संघर्ष पथ के पथिक हमने एक इस तरह की योजना शुरू की है जिसमें गाजियाबाद में जिन लोगों ने अपने आप को स्वयं कुछ बनाकर और प्रस्तुत किया है और आज गाजियाबाद के गौरव हैं, उनका हम साक्षात्कार आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसी श्रेणी में आज हम गाजियाबाद के एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं जो न केवल लोहे के बड़े व्यापारी हैं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जिनका अच्छा नाम है, और इसके साथ साथ गाजियाबाद में फिल्म लाइन में जिन्होंने अच्छा अपना योगदान कर रखा है, कम से कम 8-10 फिल्मों में भी काम कर रखा है, ऐसे राजनगर निवासी आनंद प्रकाश जी लोहेवालों के हम समक्ष हैं। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार। तो आनंद जी, जैसा कि हमें जानकारी है कि आपने लोहे के क्षेत्र में भी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी, आपने फिल्म के क्षेत्र में भी अच्छा परचम लहराया। तो आप हमें बताइए कि ये आपको फिल्म का शौक कैसे पड़ा, आपने क्या क्या करा? आदरणीय अग्रवाल साहब, पहले तो मैं आपका सम्मान करता हूँ कि आप यहाँ पधारे। वास्तव में ये कला जो है मेरी स्टूडेंट लाइफ की कला है। गाजियाबाद में 50 वर्ष पहले तक महालक्ष्मी कला निकेतन और स्टूडेंट ड्रामेटिक क्लब हुआ करते थे। किन्हीं कारणों वो बंद हो गए, परंतु वो ही मनोरंजन का साधन थे। गाजियाबाद की अच्छी अच्छी फैमिलियां उस समय वो देखने के लिए आती थी और फीता कटवाया जाता था बड़े बड़े उद्योगपतियों से। कौन सी सन की बात रही होगी? ये रही सर सन 70 तक की बात है। अच्छा, 70 के दशक की बात है। जी हाँ, 70 तक की बात है, क्योंकि उसके बाद में कुछ उपद्रवी लोगों ने मंच पे जाकर के महालक्ष्मी कला निकेतन की तोड़फोड़ कर दी जिसके कारण, क्योंकि जो करने वाले थे वो भी सब सामंत परिवार के सदस्य थे। इस तरह के लोग पहले से होते आए। हाँ, और जो ड्रामा कराते थे वो बाहर से कलाकार बुला करके कराते थे। जी। हम लोग तो छोटे कलाकारों में रहते थे। जी। हम लोगों को महाराज की जय वाला रोल भी मिलता था क्योंकि छोटे थे। कौन से आपने ड्रामे कर रहे हैं? ड्रामा देखिए, चंद्रलेखा, गोदान। अच्छा। हाँ, बड़े प्रेमचंद जी की कहानियों पे, और चित्रलेखा। अच्छा। और मेरे तो नाम भी ध्यान नहीं, बहुत बढ़िया ड्रामे हुआ। फिल्म की लाइन में कैसे पहुंचे आप? फिल्म की लाइन में तो मेरा 92 में ये शौक उभरा कि हमें फिल्म बनानी है। तो एक सज्जन के साथ हम लोग बॉम्बे गए, वहाँ हमने इन बड़े बड़े कलाकारों को 30-30, 40-40 हजार रुपए में साइन किया। अच्छा। हाँ, लगभग 5-6 रील बन भी गई थी। लेकिन ऐसा होता है, बॉम्बे में रहने वाले लोग जो होते हैं वो लोगों को लोभ लालच दे करके खुद अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो वो फिल्म हम भी गाजियाबाद से ज्यादा वहां जा नहीं पाए, तो इसलिए वो फिल्म रास्ते में रह गई। परंतु शौक जिंदा रहा। तो मैं टीवी सीरियल जितने थे, 8-10 टीवी सीरियल मैंने किए, जैसे और वक्त बदल गया। अच्छा। और हाँ, इधर कमाल उधर धमाल। अच्छा। हैं, और भी हैं मेरे पास में, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उनमें मैंने किया है। और 25 वर्ष पहले जो एक कव्वाली शूट हुई है, वो है दहेज और गरीबी। अच्छा। वो आप गूगल पे देखेंगे, 8.5 करोड़ तो उसके फॉलोअर्स हैं। अच्छा। हाँ, और उसमें मेरा उस कव्वाली के बैक में सारा गरीब लड़की के पिता का रोल है। अच्छा। जी हाँ, और बहुत ही बेहतरीन है वो तो, मतलब और कव्वाली हर जगह विदेशों में भी चल रही है। कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं आप? मैं करीब 6 फिल्मों में काम कर चुका, 4 को लगभग प्रोड्यूस किया है मैंने। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ। यमला पगला दीवाना पार्ट 3 धर्मेंद्र जी का आशीर्वाद रहा मुझे, उसमें मैंने पोस्टमैन का रोल किया। एक है शतरंज ही जिंदगी है, उसमें मैंने पुलिसमैन का रोल किया। अच्छा। एक है गेस्ट इन लंदन, उसमें भी मैं सहायक कलाकारों में रहा हूँ। और रेड में भी इनके साथ अजय देवगन जी के साथ में पहली मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। सारी बिग गन के साथ आपने काम किया। भगवान ने कुछ ऐसा ही मेरा सहयोग किया। तो पापा क्या करते थे आपके? हमारे फादर हापुड़ में एक मास्टर थे। अच्छा। जी हाँ, लेकिन होता है ना पारिवारिक जगहों के कारण हम लोगों की मदद। आप सेल्फ मेड है, बताएं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हम तो बिल्कुल सर्विस से हमारा करियर शुरू है। जी। और भगवान ने ऐसे मार्गदर्शन दिए
कि हम जब पढ़ के चुके तो हमारे एक दोस्त थे लोहे वाली, उनका लोहे का पुस्तैनी कार्य था, तो उन्होंने कहा भी ठीक है, काम सीखने के लिए आप हमारे यहाँ सीख लो और सर्विस कर लो। तो दोनों चीज मिल गई। अच्छा तो उन्होंने हमें काम भी सिखवा दिया और हम सर्विस। आज लोहे के अच्छे बड़े व्यापारी हैं आप, आपका अच्छा नाम है। और इसके साथ ही आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने अच्छा नाम कमा रखा है जी। आपके क्या नाम है आपके कॉलेज का? हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कब शुरू किया आपने? ये हमने बीएड तो शुरू किया था सन 2000 में, लेकिन इंजीनियरिंग और बाकी सब्जेक्ट शुरू किए लगभग 2004। कितने छात्र होंगे इसमें? इस समय हमारे पास में 3500 छात्र। 3500 छात्र हैं। जी हाँ। कितनी जमीन में है ये कॉलेज? ये 10 एकड़ में ही बनाया जाता है, 10 एकड़ में परमिशन मिलती है। अच्छा अच्छा। तो 10 एकड़ के अनुसार ही है। कब शुरू किया ये आपने? 2000 में तो हमने शुरू किया बीएड और 2004 में शुरू किया बीटेक और अन्य सब्जेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। पार्टनर काफी अच्छे थे, परंतु उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको थोड़ा सा गरीब तबके की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इसलिए मेरा ये आदत रहा है कि यदि कोई बिल्कुल गरीब बच्चा है, फीस नहीं दे सकता है, तो उसे हम रियायत करें। तो जब उन लोगों की तरफ से थोड़ी सी मनाही हो जाती थी तो मेरा मन कुंठित हो जाता था। तो मैंने इसलिए 4 साल उस कॉलेज में रह करके अपना कॉलेज फ्री बनाया। और इसमें आज गाजियाबाद में मैं ये कह सकता हूँ प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। अच्छा। और फीस भी और कॉलेजों से आधी है, जिससे गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। हमें इस चीज की याद है क्योंकि हम जब पढ़ा करते थे तो अपनी फीस को भी माफ कराने की कोशिश करते थे और माफ हो जाती थी तो पहले तो यही होता था। जी, जी। तो इसलिए लोगों की आय कम थी, छोटी छोटी वो थी। जी हाँ। सामाजिक क्षेत्र में भी आप गाजियाबाद में काफी काम करते हैं। संस्थाएं उनके साथ जुड़ करके यही शुरू किया, लेकिन हाँ ठीक चल रहा है। अब सामाजिक संस्थाओं में सभी तरह के कार्य होते हैं। मेरी एक इच्छा अभी आगे है क्या कि मैं जिसमें दिव्यांग बच्चे एक तरफ उनका हॉस्टल रहे और ओल्ड एज होम एक तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत आमने सामने दोनों चीजें होंगी तो दोनों का मन लगा रहेगा, दोनों को पूरा मिल जाएंगे। ये है, मैंने प्रोग्राम बनाने की कोशिश की। तो बहुत बढ़िया बात है। जी हाँ। और लगभग प्रारूप देने का समय आ गया था, लेकिन जिसको हमने हेड बना रखा था एक व्यक्ति को, वो उस संस्था के तमाम पैसे को लेकर के भाग गया। तो उसके खिलाफ केस भी किया हुआ है, वारंट भी है। लेकिन ऐसा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन कार्यों को प्रारूप देने से रोक देते हैं। और रहा व्यापार का, सर लोहे के व्यापार में मैंने रिस्क बहुत ली, जिसके कारण मैं चढ़ गया। खैर लेने पड़ते हैं। आप देखिए बड़े बड़े यार्ड जो ग्रुप में काम होते हैं, वो मैंने अकेले ही रिस्क लिया। अब मेरे पे राष्ट्रीय इस्पात निगम का जो स्टॉक यार्ड है सन 1991 से है। आपके पास है? जी हाँ। हर 7 साल में टेंडर होता है, लेकिन मैं उसमें ले लेता हूँ। उसका कारण भी है, एक तमगा भी लगा रहता है ना, तो उसकी वजह से भी आदमी को करना पड़ता है। एक JSW का स्टॉक यार्ड है, वो भी मेरे पास है। तो भगवान की कृपा से मैं थोड़े रिस्क लेता रहता हूँ, तो काम चलता रहता है। आगे हम एक ऐसी शख्सियत से मिले हैं जो गाजियाबाद के लिए एक विलक्षण है, कि जिन्होंने न केवल फिल्म में, न केवल शिक्षा में, न केवल लोहे में, न केवल सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया। और हमें उम्मीद है कि गाजियाबाद ये और अधिक प्रगति करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं कैमरामैन जितेंद्र भटनागर के साथ PK अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके।